Hello everyone. Today we will discuss exercise 8th B, class 7, RS Agrawal math and the topic is proportional. तो आज हम प्रोपोर्शनल के बारे में इसके टर्म क्या होते हैं, क्या क्या होता है, आज सब डिस्कस करते हैं और कुछ सवाल करते हैं ना। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल है होता क्या है समझो। देखो अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं A, B, C एंड D, है ना, ये 4 टर्म हैं। अगर फर्स्ट 2 टर्म का रेशो फाइंड करें, आफ्टर दैट फाइंड द रेशो लास्ट 2 टर्म, और इफ द रेशो बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म इज इक्वल टू रेशो बिटवीन लास्ट 2 टर्म, देन दीज टर्म आर इन कॉल्ड प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, इफ फर्स्ट 2 टर्म कौन से, फर्स्ट और ए और बी, तो ए और बी निकाला हमने और ये इक्वल आ जाए C is to D। if A is to B is equal C is to D, इसी कंडीशन में then all term are called proportional, then A, B, C and D are called proportional। ओके क्लियर। तो ये प्रोपोर्शनल होता है, 4 टर्म दिए होंगे, अगर फर्स्ट 2 टर्म का रेशो लास्ट 2 टर्म के रेशो के इक्वल है तब तो ये प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर प्रोपोर्शनल है, जैसे हमने बताया एबीसी प्रोपोर्शनल है, तो जब अगर एबीसी प्रोपोर्शनल हो, कब, जब ये प्रोपोर्शनल जब की बात चल रही है, तो ये ए कहलाता है फर्स्ट टर्म, बी कहलाता है सेकंड, सी कहलाता है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज डी। तो अगर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, तो ए इज फर्स्ट टर्म, सबसे पहले है तो ए इज फर्स्ट टर्म, बी इज सेकंड टर्म, सी इज थर्ड टर्म एंड डी इज फोर्थ टर्म। ये बात भी समझ में आ गया ना। ए इज फर्स्ट टर्म, तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सी थर्ड नंबर पर तो थर्ड टर्म, और डी लास्ट में है, फोर्थ टर्म में, लास्ट का फोर्थ टर्म हो गया तो ये कहलाता है फोर्थ टर्म। अब ये है क्या, जब ए बी सी डी, अगर प्रपोज ए बी सी डी से मतलब ए बी सी डी में कोई भी नंबर होगा, पी क्यू आर एस 1 2 3 4 कुछ भी देखा हो, 5 6 8 10 जो भी है, अगर ए इज टू बी यानी फर्स्ट 2 टर्म का रेशो लास्ट के 2 टर्म के रेशो के इक्वल है, तो ये फर्स्ट टर्म पहला वाला हो जाएगा, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड और फोर्थ। इस कंडीशन में देखिए क्या है, प्रोपोर्शनल को हम लिखते कैसे ही मालूम होना चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हमने भी बताया था क्या होता है कि ए इज टू बी इज इक्वल सी इज टू डी, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल ए इज टू बी, ये 4 पॉइंट लगाएंगे, है ना, 2 बार सेमीकोलन लगा दो आप। सी इज टू डी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी। ये क्लियर। ये क्या है बाहर की तरफ, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल लास्ट में, तो एक्सट्रीम टर्म कहलाते हैं, है ना, एक्सटर्नल टर्म भी बोल देते हैं, वैसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म। तो ये ए मतलब पहला और सबसे लास्ट में, यहां भी पहला, अगर ऐसे लिखा हो तो सबसे लास्ट वाला, और जो मीन में है तो मीन टर्म कहलाते हैं, ये बीच वाले टर्म मीन टर्म कहलाते हैं। तो ए और डी क्या कहलाते हैं, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म, ओके। और बी और सी, वी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, या मिडिल टर्म भी बोल देते हैं, आर मीन्स, या फिर मिडिल टर्म, है ना। अब इसके लिए कंडीशन होती है, अगर ये प्रोपोर्शनल दे रखी हो तो क्या होता है, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है मिडिल टर्म के, ये है ना। कैसे देखो हम बता देते हैं, कहां से आया, देखो ये तो मालूम है, प्रोपोर्शनल में ये कंडीशन है कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। अब इसका मतलब क्या है देखिए जरा, ए इज टू बी का मतलब ये होता है ए अपॉन बी, और सी इज टू डी का मतलब सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या आएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी, बी इंटू सी एक ही बात है वो तो। और ए इंटू डी क्या है, ए फर्स्ट टर्म और डी फोर्थ टर्म, और फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म, और बी और सी क्या है, बी दोनों मिडिल में, मिडिल वाले क्या कहते हैं, मीन्स टर्म। तो ये फॉर्मूला ये भी आता है कि अगर कब है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होना चाहिए तभी कंडीशन लगेगी, है ना। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म
इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल लिख दिया, ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, एक ही बात है। इज इक्वल कोई साइन पहले लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को पहले लिख लो, वो तो आप जानते हैं अच्छे से, इक्वल के बाद का मतलब दोनों सेम होता है। या ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ओके क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपकी ना, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यहां तक समझ में आया। तो अभी हमने ये बताया 4 टर्म दे रखी हूं, फर्स्ट 2 टर्म का रेशो अगर लास्ट 2 टर्म के रेशो के इक्वल है तो वो चारों टर्म कहलाएंगे प्रोपोर्शनल में, कि आर इन प्रोपोर्शनल, है ना। फिर दूसरी बात बताई कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म है तो वो कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म, और मिडिल वाले टर्म जो सी से रिप्रेजेंट करते हैं बी और सी से, वो मिडिल में इसलिए मिडिल टर्म कहलाते हैं, मीन्स भी बोल देते हैं मीन्स टर्म, ओके। तो प्रोपोर्शनल की एक कंडीशन ये होती है कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल तो है, मिडिल टर्म के। ये कहां यूज होगा कि हमें प्रूव कराने के लिए आता है कि सो डेट, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, देखो क्वेश्चन ये आएगा कि हमें पूछे कि चेक कि 3, 4, 6 एंड 8 आर इन प्रोपोर्शनल, ये हमें चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शनल हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके क्या, पहला तो आप फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो निकाल लो, दोनों तरीके समझो। हमने निकाला फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो 3:4 हो गया, है ना। अब फिर थर्ड 4 टर्म का रेशियो 6:8 इक्वल टू 6/8, 2 से कैंसिल करा, 2 3 जा 2 4 जा, इक्वल आ गया। तो लिखोगे सिंस 3:4 इज इक्वल टू 6:8, सो 3:4 प्रोपोर्शनल टू 6:8, सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। क्या फर्स्ट 2 टर्म का रेशो निकाला, उसके बाद हमने लास्ट के 2 टर्म का रेशो फाइंड करा। अगर दोनों इक्वल आए, जैसे इस केस में 3:4 और 6:8 का भी आया था, 3:4 दोनों इक्वल थे तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। हो सकता है आप ऐसे नहीं करना चाहें तो एक तरीका और, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो कैसे करेंगे, कैसे भी कर सकते हैं आप, चॉइस है ये। तो क्या करेंगे, एक्सट्रीम टर्म कौन कौन से हैं, पहला और लास्ट वाला एक्सट्रीम टर्म कहलाते हैं ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालो, क्या होगा 3 × 8 और 3 × 8 इज 24। अब निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, या मीन्स भी लिख सकते हो, 4 × 6 इज इक्वल 24, इक्वल आ गया। फिर लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो 3,4 या बल्कि लिखो 3:4 प्रोपोर्शनल टू 6:8, ये हो गया 3, 4, 6, 8 आर इन प्रोपोर्शनल। यहां तक क्लियर हो गया, है ना। ये तो प्रोपोर्शनल की बात हुई। उसके बाद एक शब्द आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। अब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या है ये बताते हैं। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में के लिए हमें 4 टर्म चाहिए, है ना, जैसे 3, 4, 6, 8। फिर आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। कंटिन्यू का मतलब समझिए कंटिन्यूअस चलना, है ना। इसमें 3 टर्म्स दिए होंगे आपको, क्या, ए, बी और सी, ओके। तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म का रेशो लास्ट 2 टर्म के रेशो के इक्वल होगा। अब 3 टर्म है तो फर्स्ट 2 टर्म कौन से हैं, A:B, और लास्ट 2 टर्म कौन से हैं, B:C। अगर ऐसा है तो A, B, C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, ओके। समझ में आई बात। जरा चेक करने से A:B का मतलब क्या होता है, A/B, और B:C का मतलब B/C होता है ना। तो ये क्या हो गया, C × A CA और B × B B², क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बता रहा हूं क्योंकि रिजल्ट आता है। एक ये फॉर्मूला आ गया B² = CA या A से कुछ भी लिख लो। तो ये कंटिन्यूस, इसको हम ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं, हाई इस क्लास में पढ़ाया था 11th में, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन आपके यहाँ भी एक जगह आया है टर्म, तो ज्योमेट्रिकल मीन भी कहलाता है। ये 3 टर्म के बीच वाला टर्म ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। ये नहीं हमेशा कहलाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है B² = CA। तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल में 3 टर्म्स हैं, A, B, C। मान लो इसकी वैल्यू दे रखी हो, सवाल कैसे आ सकता है, ये दे 3, x,
8 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये दिख ही रहा है ना। तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 8। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 3 इंटू 8। समझ में आ गया। कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल क्या होगा, 3 टर्म दिए होंगे, फर्स्ट 2 टर्म का रेशो उसी में से लास्ट 2 टर्म के रेशो के इक्वल होगा। तो ये कहलाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए आप। ओके। अब एक टर्म और आप पढ़ोगे मीन प्रोपोर्शनल। तो ये मीन प्रोपोर्शनल क्या है, देखो मीन का मतलब क्या था, जी बीच में है ना, मीन माने एवरेज से होता है ना। तो मीन या कंटिन्यू प्रोपोर्शनल एक ही बात होती है। मान लो 3 टर्म्स रखें, 3 4 5 और ये कंटिन्यूस में है, तो बी बीच वाला टर्म कहलाता है मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या होगी, अगर बी की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ले लें। v इज इक्वल c इंटू ए, इट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। और मैंने बताया था दूसरा शब्द क्या आता है इसका, ज्योमेट्रिकल मीन। किसका, बी स्क्वायर नहीं, बी की वैल्यू बी खाली, बी स्क्वायर नहीं, बी ओनली बी, मीन प्रोपोर्शनल या ज्योमेट्रिकल मीन। तो इतना ही है, और भी कुछ आएगा जब एक्सरसाइज में करेंगे, जब वहां डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। And the first question is, so that 30, 40, 45 and 60 are in proportional। क्या कंडीशन बताई थी, दो तरीके हैं, या तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लो, या एक्सटर्नल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म होना चाहिए, यानी कि मिडिल टर्म, है ना। तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। या दूसरा तरीका क्या बताया था, A:B, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो निकाल लो और लास्ट के 2 टर्म का, उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो चॉइस आपकी है। मैं 2-3 सवाल हैं इसमें, एक दोनों मेथड से कर दे रहा हूं। तो पहला देखो, पहले मैं A:B निकाल ले रहा हूं। तो देखो 30:40 इक्वल टू क्या हो गया, यही कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 10 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 3:4। ओके। नाउ लास्ट के 2 टर्म, नाउ 45:60, 15 से डिवाइड करा, यानी ना 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। देखो दोनों इक्वल आ गए, तो लिखोगे सिंस 30:40 इज इक्वल 45:60, therefore 30, 40, 45 and 60 are in proportion। समझ में आ गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक्सरसाइज है ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर इक्वल आएंगे तब तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज, so that 36, 49, 6 and 7 are not in proportional। इसमें तो कह रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन हमें शो करना है। तो इसी तरह का, या तो आप रेशियो निकाल लो, इक्वल नहीं आएगा, प्रोडक्ट निकालोगे तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि क्या रखा है इसमें, ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। तो हम दूसरे मेथड से निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि बाहर टर्म का प्रोडक्ट, ये क्या हो 36 और लास्ट में कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ, ये कहता है एक्सट्रीम टर्म। तो 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, 252 आ गया। अब निकाले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 49 इंटू 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 294। तो देखो एक का प्रोडक्ट आया 252 और दूसरा आया 294, इक्वल नहीं है, आना भी नहीं था, क्योंकि प्रूव करना ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। और जब प्रोपोर्शनल प्रूव कराता तो 100% इनका प्रोडक्ट इक्वल ही आता। तो लिख दोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज डज नॉट इक्वल टू, ये डज नॉट इक्वल का सिंबल होता है तो पता है आप लोगों को, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
So therefore 36, 49, 6 and 7 are not in proportion, है ना, तो ये proportion में नहीं है, ठीक है, नोट करिए आप। Now question number 3. In this question it is given if 2:9 proportional x is to 27 to find the value of x. तो प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन लगा दो। प्रोपोर्शनल कंडीशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बस यही काम करना है। मीन कौन सा होता है? बीच की दोनों टर्म ये मीन है, और पहला और लास्ट यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म कहलाते हैं एक्सट्रीम। तो बिकॉज ये दे रखा है हमें, तो करो कैसे? इससे क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो आपके पास है, तो लिखोगे सिंस दिस इक्वल टू दिस, सो क्या होता है? सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल, चाहे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखो चाहे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखो, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो जिस टर्म में आ रहा हो। मीन टर्म में तो मैंने मीन पहले लिख लिया, बाद में ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। एक्स मीन में तो आ रहा है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लिया। अगर एक्स फर्स्ट और फोर्थ टर्म में से होता तो मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख लेता, उससे तो कोई फर्क नहीं है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीन्स कौन कौन से हैं? मीन टर्म 9 और x, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल 2 इंटू 27, ये फर्स्ट टर्म, और 27 फर्स्ट और फोर्थ, तो लास्ट टर्म। वैल्यू ऑफ x विल बी 2 इंटू 27 अपॉन 9, 9 से कैंसिल कर दो, 9 बन जा, 9 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 6। ओके, सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए वो भी करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो वहां समझना, ये समझ में आ गया ना, इरेज कर रहा हूं मैं। आप तो वीडियो पर देखोगे तो पॉज करके आराम से जितनी देर चाहो उतनी देर देख सकते हो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखा 8 लिखोगे, सिंस 8 is to x proportional to 16 is to 35, find the means, सेम वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो सिंस, तो therefore क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्स लिखना भूल गया, एक्सट्रीम मीन का प्रोडक्ट क्या है? x इंटू 16, और एक्सट्रीम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं टर्म? 8 एंड 35। फर्स्ट टर्म और जो फोर्थ टर्म है वो कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म कहलाते हैं मीन्स टर्म या मिडिल टर्म। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ x इज 8 इंटू 35 अपॉन 16, 8 से कैंसिल हो गया, 35 अपॉन 2, या पॉइंट में लिखना है तो 17.5 है ना, 35.2 या 17.5। इट इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखा इफ x इज टू 35 प्रोपोर्शनल टू 48 इज टू 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो क्या करेंगे? वही लगा दो। अब ये x क्या है? एक्सट्रीम टर्म में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो सिंस these are in proportional, therefore product of extreme is equal product of means। ओके, लगाते हैं। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट क्या हुआ? ये तो वैल्यू है x इंटू, ये इंटू का साइन है, 60 इज इक्वल टू मीन्स, मीन्स टर्म कौन से हैं? 35 इंटू 48, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 35 इंटू 48 अपॉन 60, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं। 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 5 जा 60, और 48 12 से कितनी बार कैंसिल होगा? 12 4 जा 48, 5 से काट दो, 5 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 इंटू 4 28, वैल्यू ऑफ x इज 28। नोट करिए इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन 3 टर्म्स आर गिवन, 8 36 and 6,
एंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर। 3 टर्म दे रखे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, यानी कि फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लो, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो सबसे पहले लिखो, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो क्या होगा, सो जो x हमने मान लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो कॉमा x, ये चारों टर्म फिर किसमें होंगे, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल कह रहा है, तो ये आर इन प्रोपोर्शनल, तो चारों की चारों टर्म क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो 8 देयरफॉर 8 36 6 एंड x आर इन प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल लगा दो, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट और लास्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, या मीन्स, मिडिल लिखो तो मिडिल टर्म लिखना, तो मीन्स लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, शॉर्ट का काम जाएगा, टर्म बम लिखने की कोई जरूरत। ओके, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8 इंटू, और फोर्थ टर्म कौन सा, एक्सट्रीम टर्म कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, जो हमने x मान लिया, ये हमें फाइंड करना है। इक्वल होगा मीन्स, मीन्स कौन से, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 36, और थर्ड टर्म की क्या है 6, तो बस निकाल लो। तो वैल्यू ऑफ x इज 36 इंटू 6 अपॉन 8। देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से 36 9 टाइम्स कैंसिल, और 9 3 जा 27। तो ये x की वैल्यू आ गई 27। x क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शनल, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है ना। तो फोर्थ यहां लिख देता हूं, चलो, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल 27 है। सिंपल, पूरी एक्सरसाइज में यही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल लगाना है, अगर प्रोपोर्शनल में है, 4 टर्म है, और जब थर्ड टर्म का आएगा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल बोला गया, तो बताइए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज 5 7 30, ये 3 टर्म दे रखे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सेम, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो लिखिए, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल be x. So therefore 5, x, 30 and x किसमें होंगे, are in proportional। जब प्रोपोर्शनल होंगे तो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मींस ये लिख दीजिए आप, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम टर्म कौन सा है 5 और x, तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल 7 इंटू 30, 5 से 36 बार 42 आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, x इज इक्वल 7 इंटू 30, 5 का आएगा अपन में आएगा, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं आप लोग, है ना। 5 आ गया, 5 बन जा 5, 5 6 जा, और 7 6 जा 42। वैल्यू ऑफ x इज 42, और x हमने क्या माना था, फोर्थ प्रोपोर्शनल। आ गया आंसर, फोर्थ दिख रहा है यहां, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज क्या था 42। फोर्थ प्रोपोर्शनल, PROPORTIO, स्पेलिंग फेवर लास्ट में भूल जाता हूँ, ध्यान रखना, लास्ट के टर्म में मन में लिख देता हूँ ना, तो ध्यान रखना, लास्ट वाले टर्म में मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मन में लिख देता हूँ, AL की S भूल गया, लास्ट वाले अक्सर आप चेक करोगे ना, देखना तो मिल जाएगा, तो उसे आप सही कर लेंगे, है ना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द थर्ड पार्ट इज 2.8 14 3.5। डेसिमल में हो तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, हमने मान लिया, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। सो 2.8 14 3.5 and x
आर इन proportion। प्रोपोर्शन है तो समझिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना, ला दो। एक्सट्रीम को कौन सा 2.8 इंटू एक्स, ये हमें फाइंड करना है, 14 इंटू 3.5। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 14 इंटू 3.5 अपॉन 2.8। यहां तक क्लियर? ये आप जानते हैं डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो हमें सेम डेसिमल प्लेस से 1, तो डेसिमल से डेसिमल ये हट गया। 7 से कैंसिल करें, 7 4 जा, 7 5 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, तो ये आ गया 35 अपॉन 2। 2 का जब 35 में डिवाइड कर देंगे 17.5। ये तो इजी पॉइंट लिख दिया मैंने, डेसिमल मतलब इजी डिवीजन है, 2 से डिवाइड करोगे सीधा सीधा 17.5। बस आंसर हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 17.5। ओके, तो ये आपके आज 1 to 6 हो गए, है ना। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। आपकी जो कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो आपकी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।